क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग बेसिकली इनडेफिनिट का एक लास्ट टॉपिक जो मेरा रह गया है उस टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। बोलता है कहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इस तरह से दिया हुआ है एक्स प्लस बी रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, या फिर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी रूट ओवर सी एक्स प्लस डी या एक्स प्लस बी रूट ओवर सी एक्स प्लस डी, इस तरह से कोई भी दोनों में से दिया हुआ है। तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो भी रूट के अंदर दिया हुआ है उसको मान लेते हैं। लेट z बराबर सी एक्स प्लस डी, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो भी दिया रहेगा रूट के अंदर जो दिया हुआ उसको सी एक्स प्लस डी मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी z माइनस बी बटा सी, और इसको फिर यहाँ x की जगह पे पुट करने के बाद फिर इसको इंटीग्रेट करके सिंपल सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए मान लेते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है x प्लस वन रूट ओवर टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो जो भी रूट के अंदर रहेगा उसको z मान लेंगे। लेट z बराबर टू एक्स माइनस वन, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वन इधर आके प्लस होगा, तो हो जाएगा z प्लस वन बटा टू बराबर x। सबसे पहले वन आगे इधर प्लस होगा, टू आगे डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे इसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे? z प्लस वन बटा टू और प्लस वन, ये मेरा हो गया। ठीक है, बढ़िया समझिएगा। ये जो x था इसके जगह पे हमने इसको लिख दिया और इसको हमने क्या माना है? z माना है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? रूट ओवर z dz। ठीक है, तो अब dz पहले dx को dz में चेंज करना पड़ेगा, उसको भी चेंज कर लीजिए, उसके बाद ही लिखते हैं एक बार, है ना। यहाँ पे ये तो हम इसको x बराबर निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर बेसिकली क्या हो जाएगा? z प्लस वन बटा टू। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dz बराबर क्या हो जाएगा? 2dx, वन का तो जीरो हो जाएगा, 2dx। मतलब dx की जगह पे हम लिखेंगे dz बटा टू और इस x की जगह पे लिखेंगे z प्लस वन बटा टू। ठीक है, और प्लस वन, और ये जो है रूट ओवर z। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली इसको पहले एलसीएम लेते हैं। 2 प्लस वन 3 हो जाएगा, z प्लस थ्री बटा टू, 2 2 4 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? z प्लस थ्री, है ना, z यहाँ जाएगा 2, 2 प्लस वन 3 बटा टू बचेगा, ये भी 2 है तो 1/4 को बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ क्या है? रूट z dz। अब रूट z को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? z का पावर 1 है और ये z का पावर 2 है, तो z का पावर ये हाफ है और ये 1 है, 3/2 हो जाएगा। प्लस 3 रूट z का मतलब z का पावर हाफ dz। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? z का पावर 3/2 प्लस वन बटा 3/2 प्लस वन प्लस 3, यहाँ पे z का पावर हाफ क्या हो जाएगा? z का पावर हाफ प्लस वन बटा हाफ प्लस वन प्लस सी, है ना। तो क्या आ गया बच्चा मेरा? देखो तो आंसर क्या हो गया मेरा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 5/2, 1/4 z का पावर 5/2, 2/5। ठीक है, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 3/2 z का पावर 3/2 बटा 3/2 आएगा, 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस सी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आ गया, ये कटेगा, कितना बचेगा? 5 दूनी 10, 1/10, z का पावर 5/2, z क्या था मेरा? 2x माइनस वन का पावर 5/2 प्लस यहाँ से बचा 2, z का पावर 3/2, z क्या था मेरा? 2x माइनस वन का पावर 3/2 प्लस सी, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल है। सिंपल पहला जो एक्सरसाइज पढ़ाया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी पे डिपेंडेंट है, बट थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ता है कि इसको जब हम लोग मानते हैं z, तो इस x को z के टर्म में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इतना कर लेंगे, छापिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे। आइए मान लेते हैं कि ऐसा दिया हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो ये जो रूट के अंदर 3x प्लस 2 है इसको z मान लेंगे। लेट z बराबर 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये 2 इधर आएगा
कितना हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे x बराबर निकाल लेते हैं बाबू मेरा, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 आके माइनस होगा z माइनस 2/3, x बराबर कितना हो जाएगा z माइनस 2/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, dz बटा dx बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो dx बराबर बेसिकली क्या आएगा, dz बटा 3, dz बटा 3 लिख दिया। यहाँ पे x की जगह पे इसको लिखेंगे, इस x की जगह पे यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, z माइनस 2/3 और प्लस 1 बटा रूट ओवर z, ये पूरा z माना था हमने तो रूट ओवर z हो गया। तो बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, देखो तो यहाँ से देखो, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ एलसीएम होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2z माइनस 4, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, बचेगा नीचे 3, यहाँ पे 3 है तो 3 3 जा 9, देखो एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे 3 हो गया, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 यहाँ एलसीएम हुआ, ये 3 मल्टीप्लाई होकर बाहर 9 होंगे, डिवाइडेड बाई रूट ओवर z, और ये क्या है तुम्हारा dz। ठीक है, 1/9। अब यहाँ अलग अलग कर दो, ये 2 बटा 2z बटा रूट z अलग हो गया, अब माइनस ये कितना बचेगा -1 बटा रूट z अलग हो गया। ठीक है, dz ऐसा हो गया। अब दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जैसे इसको हम अब लिख सकते हैं 1/9, बाहर जैसे वैसे रहने दो, 1/9 जैसे वैसे रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो रूट z और रूट z है तो ऊपर में क्या बचेगा 2 रूट z, है ना, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस z का पावर माइनस हाफ, और ये रूट z का मतलब z का पावर हाफ होगा। देखो ये रूट z और z है, ऊपर में रूट z बचेगा, रूट z का मतलब हाफ होता है, ये नीचे रूट z है तो ऊपर जाएगा तो z का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और dz। ठीक है, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अब सिंपल पहले इंटीग्रेट कर दिए, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा वो 2z, इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, z का पावर हाफ प्लस 1 बटा हाफ प्लस 1 माइनस z का पावर माइनस हाफ प्लस 1 बटा माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया 1/9, ये हो जाएगा कितना 3 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा 3, z का पावर 3 बटा 2 माइनस, यहाँ से कितना बचेगा बाबू, यहाँ से बचेगा माइनस प्लस हाफ, यहाँ से प्लस हाफ यानी z का पावर हाफ, ये 2 प्लस c, 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4 बटा 27, z का पावर 3 बटा 2 माइनस, फिर ये 1/9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 बटा 9, z का पावर हाफ प्लस c। ठीक, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 बटा 27, z की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3x प्लस 2, z की वैल्यू 3x प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस 2 बटा 9, z का वैल्यू 3x प्लस 2 का पावर हाफ प्लस c, आंसर होगा छापी। आज से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल मेरा पूरी तरह से एंड हो चुका है, आज हम लोग बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है पहले उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। बोलता है इससे पहले हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल, अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, स्टार्टिंग में डेफिनेट इंटीग्रल्स इनडेफिनेट सब कुछ सेम होगा, सिर्फ इसमें लिमिट पुट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था, बेसिकली इंटीग्रेशन को समझिएगा, जैसे मान लो कि ये कर्व है y बराबर fx का कोई कर्व है, हम अगर पूरे के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी ओवरऑल पूरे के पूरे ग्राफ को अगर हम इंटीग्रेट करके उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, या वो कितने एरिया कंज्यूम कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कितना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है या कितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो हम जब फाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। बट अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी जैसे मान लो कि इस पूरे ग्राफ में हमको सिर्फ एरिया चाहिए, कहां से कहां तक का, x बराबर a से लेके x बराबर b तक का, यानी सिर्फ ये एरिया चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी डेफिनेट एरिया के लिए बात कर रहे हैं, यानी डेफिनेट रीजन के लिए बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स। जब एक फिक्स्ड रीजन के लिए बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। समझ में आ रहा है बात डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, जिसमें बेसिकली लिमिट दिया होता है कि यहां से यहां तक ही इंटीग्रेट करना है,
ठीक है, ग्राफ चाहे जैसा भी हो, आपको यहां से यहां तक ही इंटीग्रेट करना है, इसके बाद के बारे में बात नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स। और जब ओवरऑल के लिए करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, समझ में आया डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम लोग बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स कैसा होता है समझिएगा। बोलता है जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है y बराबर fx का, ठीक है, तुमको इंटीग्रेट करके इसका एरिया निकालना है a से लेके b तक का। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a से b, लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। अपर लिमिट, दो लिमिट होता है, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। यानी इंटीग्रेशन ऑफ a से b, इंटीग्रेशन कैसा है, ये a से b है, f डैश x dx, कहीं पे दिया हुआ है कोई f डैश x dx, मतलब डिफरेंशिएशन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर फंक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली मान लो a से b कहीं पे f डैश x dx दिया हुआ है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट दिया हुआ है a से b, जहां भी लिमिट दिया रहेगा अब हमको इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप जानते हैं f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होता है, fx, ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल फंक्शन आ जाएगा, वापस से मिल जाएगा। तो f डैश x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। कहां से कहां तक होगा बाबू, a से b तक। कहां से कहां तक, a से b तक। ये a है लोअर लिमिट, b है अपर लिमिट, यानी a से b तक होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि b और a की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, a और b की वैल्यू को क्या करते हैं, जो भी लिमिट जहां से जहां तक बोल रहा है लिमिट में निकालेंगे, तो लिमिट इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो इसमें हम लोग कांस्टेंट नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग डेफिनेट रीजन के लिए निकाल रहे हैं, इसमें कांस्टेंट की जरूरत आपको नहीं होती है, यानी हम लोग यहाँ पे सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में बिना सी के लिख दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, बट डेफिनेट में हम लोग को सी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस्तेमाल कर भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ भी जाता है, तो जब आप एफ बी माइनस एफ ए कीजिएगा, एफ बी माइनस एफ ए यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे माइनस सी, ऐसे ही खत्म होकर के सी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सी को इस्तेमाल नहीं करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो ये बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, इसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होती है फंक्शन की, इसमें फंक्शन की हम लोग वैल्यू निकालते हैं बेसिकली। इंटीग्रेट करने के बाद उसके लिमिट को पुट कर देते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। समझ में आ रही है बात। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट में, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, और ये दिया हुआ है कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 dx, ठीक है, 1 से लेके 3, सिंपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो बच्चा मेरा इसको इंटीग्रेट करने आपको आता है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटा 3, 3x का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बटा 2, x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का क्या हो जाएगा 5x, कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। सिंपल इंटीग्रेट, वही सारा क्वेश्चन जितना अभी तक हमने आपको इनडेफिनेट में पढ़ाया ना, सारा सिंपल इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई पार्ट, स्पेशल इंटीग्रल, सब इसमें इस्तेमाल आएगा, A to Z इसमें इस्तेमाल होगा। उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, बस सी नहीं लिखेंगे और लास्ट में लिमिट को पुट कर देंगे, सब कुछ सेम तरीके से बनेगा, सी नहीं लिखना है और लास्ट में लिमिट को पुट कर देना है। इतना आसान चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे सारे में, सबसे पहले सब में अपर लिमिट, फिर सब में लोअर लिमिट, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 27, 3 का क्यूब 27 होता है बटा 3, 27 बटा 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 27 बटा 2, और 3 यहाँ पुट करेंगे प्लस 15, ठीक है। ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, फिर यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस 5, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट सब में पुट किया, फिर लोअर लिमिट सब में पुट किया, बीच में माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से एलसीएम होगा 2, 9 दूनी 18 प्लस 27 प्लस 30, ठीक है, और माइनस यहाँ से एलसीएम होगा कितना 6, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 9 प्लस 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बाबू, देखो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
30 और इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा, कितना होगा 8 और 5, 8 और 7 15 के 5 हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, 7/2, 75/2 माइनस, यहाँ देखिए 39 2 41/6। अब फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, और 7 3 21 1 22, ठीक है, माइनस 41। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आ गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। बेसिकली इस तरह से बनता है। आपको ये समझना है कि इंटीग्रेट सेम तरीके से करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ चेंज नहीं होता है, सेम तरीके से इंटीग्रेट करते हैं अनटिल एंड अनलेस, जब तक प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हो। प्रॉपर्टी तो हम लोग 2 क्लास के बाद पढ़ेंगे, तो जब प्रॉपर्टी में आएंगे तो फिर प्रॉपर्टी के तरीके से बनाते हैं। उसमें ऊपर में क्वेश्चन लिखा रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टी, सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, बट यहाँ पे अभी हम लोग को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके नहीं बनाना है, हम लोग को सिंपल बनाना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको सिंपल सॉल्व किया, अपर लिमिट पुट किया, एक बार लोअर लिमिट पुट किया, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए चलिए देखिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है sin x dx 0 से π/6 है, ठीक है, लिमिट दिया हुआ है मेरा 0 से π/6। sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो sin x का होता है माइनस cos x, sin x का क्या होता है माइनस cos x। लिमिट क्या है 0 से π/6, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देखेंगे माइनस cos π/6, माइनस बाहर निकाल देते हैं ना, माइनस बाहर निकाल दिया, पहले अपर लिमिट पुट किया π/6, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, cos π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है बाबू √3/2, cos 0 क्या होता है 1। अब इसको माइनस को अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा √3/2, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - √3/2 आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन बनता है, बनाने का तरीका सेम, सिर्फ आपको क्या कर देना है, लिमिट को लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद पुट कर देना। और क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, VBI है, ऑब्जेक्टिव में एकदम आता ही आता है, हर साल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। बोला है 0 से 1 dx/1 + x², dx/1 + x² तो हम जानते हैं tan इनवर्स x होता है, कहां से कहां तक है 0 से 1 तक, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स 1 क्या होता है जी π/4, ये तो 0 होता है, यानी आ गया सिंपल π/4 आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसी तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग और देखेंगे, छापिए। देखिए मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 0 से π/4 cos² x dx, सब सेम तरह का क्वेश्चन है, ये सब बना चुके हैं पहले ही, पहला दूसरा तीसरा एक्सरसाइज बना चुके हैं। cos² x dx है, cos² x dx को कैसे चेंज करते हैं बाबू, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, ये जैसे लिमिट दिया हुआ है 0 से π/4 वैसे रहेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos² x/2 dx, ठीक है। आप इसको नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, 0 से π/4, 2 cos² x क्या होता है 1 + cos 2x dx होता है। cos² x, 2 cos² x का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos 2x, ये तो 1/2 जैसे वैसे है, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे बाबू, इंटीग्रेट कीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, cos 2x का क्या होता है sin 2x/2, cos 2x का क्या होता है sin 2x/2, कहां से कहां तक 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया 1/2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, कितना हो जाएगा π/4 प्लस sin 2 × π/4/2, अपर लिमिट, पहले ये अपर लिमिट पुट हुआ, पहले π/4 यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे, sin 2 × 0/2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1/2 जैसे ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा π/8 प्लस यहाँ से कितना आएगा π/2, π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1/2 जाके मल्टीप्लाई होगा 1/4, ठीक है। 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, यानी वो पूरा 0 हो गया, आंसर हो गया π/8 प्लस 1/4। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको ये सॉल्व करना, आप पिछला याद कीजिएगा कि इंडेफिनिट में कैसे सॉल्व किया था, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा आपको 2 लाइन का काम बढ़ गया, इंटीग्रेट करने के बाद फिर इसमें आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, ठीक है, पुट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
छापिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से पाई बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx। क्या करेंगे बच्चा? 0 से पाई बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x है। 1 माइनस साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x इंटू कॉस x। बोलिए कोई दिक्कत होगा? 1 की जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बचपन में पढ़े हो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ गया? देखो यहाँ से आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, क्या बचा? बच्चा 0 से पाई बाई 4, क्या बचा आपके पास? सिंपल cos x माइनस साइन x dx। ठीक है, आप इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग भी बांट सकते हो, साथ में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? sin x, और sin का क्या होता है? माइनस cos x प्लस cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया। 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। चलिए अब वैल्यू रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले दोनों में अपर लिमिट रखेंगे, sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 माइनस दोनों में लोअर लिमिट रखेंगे, इसमें भी और इसमें भी, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, साइन पाई बाई 4 क्या होता है? 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है? माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 बटा रूट 2 माइनस 1। ठीक है, जब इसको काटिएगा तो आएगा रूट 2 माइनस 1 आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, सब करना सेम काम है, लास्ट में ला करके आपको सिर्फ क्या करना है? लिमिट पुट कर देना है। छापी। चलो वही क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 dx बटा 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 dx बटा 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये 1 बाई 2 तो बाहर निकाल दो, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 cosec स्क्वायर x dx। क्या हो गया? cosec स्क्वायर x dx। तो अब मेरा cosec स्क्वायर का क्या होता है? cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x। cosec स्क्वायर का क्या होता है? माइनस cot x। माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, माइनस हाफ अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, cot पाई बाई 2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? cot पाई बाई 4। cot पाई बाई 2 कितना होता है? 0। cot पाई बाई 2 क्या होता है? 0। तो कितना आ जाएगा? माइनस हाफ 0 माइनस cot पाई बाई 4 कितना होता है? 1। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हाफ आंसर हो गया। ठीक है, छापी। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये u इंटू वी का क्वेश्चन है। पहले तो बेसिक क्वेश्चन हमने देखा, अब u इंटू वी का क्वेश्चन देखते हैं, बाई पार्ट का कैसे बनता है, फिर आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। पहले बाई पार्ट के बारे में बात करें। बाई पार्ट का क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे ये log x है तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मैं वो बताया आपको, हम log x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 1 इंटू log x dx। ठीक है, u इंटू वी पे तोड़ेंगे इसको, ये मेरा u है और ये क्या है? v। u इंटू वी पे तोड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं? log x को छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, 1 को इंटीग्रेट करते हैं, 1 को इंटीग्रेट करेंगे dx। ठीक है, इस पूरे में आप दे देंगे लिमिट 1 से 2। आप एक बार पूरे को करने के बाद लास्ट में भी लिमिट दे सकते हैं, या पार्ट बाय पार्ट, इतना में लिमिट दे दिया फिर अगले में उतना में लिमिट दे सकते हैं, माइनस के बाद वाले में भी लिमिट दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपका मन करे तो पूरे में यहाँ पे लिमिट दीजिए, या इतना में लिमिट देके फिर माइनस करके आगे बनाइए, या फिर पूरे में एक ही बार लिमिट दीजिए। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। अब माइनस क्या होता है? u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2। ठीक है, x log x को डिफरेंशिएट करेंगे और x1 को इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट डलाएगा, यहाँ पे नहीं डलाएगा लिमिट, समझ में आ रही बात? यहाँ पे लिमिट नहीं डालेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिमिट डालेंगे। होल इसके अंदर सब है तो इसमें लिमिट डाल दिया, सब में लिमिट हो गया। ठीक है, लिमिट एक ही बार डालते हैं, 10 बार नहीं डालते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? dx का हो जाएगा x log x, कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। आप यहां पर भी लिमिट डाल सकते थे, आप पूरा एक बार में भी लिमिट डाल सकते हो, आपकी मर्जी। माइनस, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास? लिमिट 1 से 2
log x का क्या होता है 1/x और इसका कितना होता है x dx, ये करिए, ठीक है। अब यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा 2 log 2 माइनस 1 log 1, ये हो गया यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी इसको हम इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, एक्स एक्स कट गया 1 बचा, 1 को फिर से इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा x और इसका लिमिट कितना है 1 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे log 1 का तो 0 होता है, तो ये आ गया 2 log 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, आंसर हो गया। समझ आ रही बात? इस तरह से बेसिकली बाबू क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहले हमने इसको, आप चाहते तो यहाँ पर पूरे में ब्रैकेट लगा के लास्ट में इंटीग्रेशन डाल सकते थे, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन का काम अगले स्टेप में खत्म हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे नहीं डालिए, ठीक है, यहाँ पर लास्टली इंटीग्रेट करने के बाद डाल दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद मैंने यहाँ लगा दिया, इसके इंटीग्रेशन का क्योंकि काम खत्म हो गया तो हमने 1 से 2 डाल दिया, इसके इंटीग्रेशन पे जब काम खत्म हुआ तब यहाँ पे 1 से 2 डाल दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? और भी देखते हैं u इंटू वी का, पहले इसको छापिए। आइए देखिए, ये u इंटू वी में बाबू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यू इंटू वी है और लिमिट दिया हुआ 0 से π/2, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा इसमें u होगा एक्स स्क्वायर और v होगा कॉस एक्स, ठीक है। u इंटू वी में तोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस का साइन, होल का इंटीग्रेशन 0 से π/2, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, cos x को इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ देके छोड़ देंगे। अब ये जो cos x का इंटीग्रेशन होगा उसके बाद लिमिट लगा देंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, sin x। अब इसमें आप लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन का काम खत्म हो चुका है। आप अगर यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर जब सबसे लास्ट में इंटीग्रेट होकर आएगा तो पूरे में लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये तरीका होता है, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, cos x को किया, जब cos x का इंटीग्रेट होकर sin x आ गया तो होल पे हमने लिमिट लगा दिया, माइनस ये जो लिमिट है इसको रहने देंगे, 0 से π/2 रहने देंगे। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और cos x का क्या होता है sin x, ठीक है, dx। अब देखो यहाँ इतना का तो काम खत्म हो गया, लेकिन फिर ये u इंटू वी पे आ गया, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी लिमिट नहीं लगाएंगे, फिर से तोड़ेंगे, लास्ट में जाके लिमिट लगाएंगे। यहाँ तो आप लिमिट पुट कर सकते हो बाबू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको पुट करके काम खत्म हो जाता है। अपर लिमिट पुट करते हैं π²/4, एक्स की जगह पे π/2 पुट करोगे, π²/4, sin π/2 1 होता है, 1 हो गया, 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया। अपर लिमिट पुट किया एक्स स्क्वायर यानी π²/4, sin π/2 कितना होता है 1, तो ये आ गया इतना, और 0 जब पुट किया लोअर लिमिट तो खत्म हो गई, माइनस ये 2 बाहर निकाल दो। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे, sin x को इंटीग्रेट करेंगे, sin x dx, फिर माइनस 0 से π/2। अब क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, sin x को इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए यहां से तो π²/4 जो आया हुआ है 2 को भी अंदर ले लेते हैं। यह देखो ये sin x जो है 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पूरे में, तो 2 का भी रहने दो, फिलहाल रहने दो। x sin x का क्या होता है माइनस cos x, कहां से कहां तक जी, 0 से π/2 तक। sin x का क्या हो गया माइनस cos x, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। फिर यहाँ पे क्या हो गया माइनस x, जैसे x का 1 हो जाएगा, sin x का क्या होगा माइनस cos x, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0 से π/2, ये तो 1 हो गया, और sin x का क्या हो गया cos x dx। अभी ये पूरा इंटीग्रेट नहीं हुआ, इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं बट उसमें नहीं पुट कर सकते हैं। फिलहाल π²/4 माइनस 2, ठीक है, यहां से आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं बाबू। लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप अलग अलग लिमिट पुट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरे जगह एक बार लास्ट में जाके पूरे में भी लिमिट पुट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग करने से क्या है कि आसानी से धीरे धीरे सब खत्म हो, यही खत्म हो गया, इसे पुट कर दिया ये खत्म हो गया, लास्ट में वो आएगा उसे पुट कर देंगे वो भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट पुट करो, कॉस यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, देखो इसमें जब रखोगे तो ये आएगा माइनस π/2, और cos π/2 क्या होता है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। और जब 0 रखेंगे तो यहाँ x का वैल्यू 0, cos 0 1, तो ये 0 × 1 खत्म हो जाएगा। रख के दिखा देते हैं,
पहले यहाँ रखो -π/2 cos π/2, तो cos π/2 तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर जब 0 रखोगे यहाँ 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ जब 0 रखोगे तो ये 0 इंटू कॉस 0, ये भी 0 हो जाएगा, यानी पूरा ये खत्म हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा बाबू, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया, बचा π² माइनस 2 sin π/2 माइनस 0, 2 इंटू sin π/2 माइनस sin 0। sin π/2 कितना होता है बाबू, 1, यानी 2 इंटू 1, यानी आंसर आ गया π² माइनस 2, ये 2 इंटू 1 आंसर हो गया। तो बेसिकली इस तरह से बनाते हैं, जहां पे इंटीग्रेशन फाइनल हो गया कि इसके बाद इंटीग्रेट नहीं करना, वहां पे आप अपना बॉक्स लगा करके लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, छापी आइए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बाबू। इसमें भी क्या करेंगे, ये तुम्हारा u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे, e का पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, x को डिफरेंशिएट करेंगे, e का पावर x को इंटीग्रेट करेंगे और होल का इंटीग्रेशन। e का पावर x का इंटीग्रेशन, e का पावर x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और e का पावर x का e का पावर x ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर 1, ये 1 और फिर 0, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब माइनस e का पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, 0 से 1, ये तो e आ गया बाबू। यहाँ से लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, ये आ गया e माइनस e, और e का पावर 1 क्या, e का पावर 0 क्या होता है, कुछ भी पावर 0 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये कट गया, बचा 1 आंसर। ठीक है, छापी चलिए, मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रल को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसी में, यानी स्पेशल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में, और उसके बाद फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आएंगे। एक क्लास और लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क है, आप आएगा भी आपके स्क्रीन पे, उसको बना करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, चलिए, टेक केयर, गुड बाय।